तो बच्चों इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है, 12, और 12 में से ये अपना जो टेंस है ये सबसे पहला टेंस है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे तो लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो ये है ही, ठीक है, लेकिन इसको इनडेफिनिट हम लोग क्यों कहते हैं? तो इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज डेफिनेटली हुई है नहीं हुई है पता नहीं है। देखो जैसे कि इसके जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ। देखो ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर ये क्रिकेट खेलने की आदत है, ठीक है, ये लड़के की। अब ये लड़का क्रिकेट खेलता है, ये इसकी आदत है, रूटीन बता रहा है, ठीक है, रूटीन बता रहा है। तो अब यहां पर हमें ये नहीं पता है कि इसने खेला था, खेल रहा है या खेलेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर हमें टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई इसकी खेलने की आदत है। दूसरा क्या होता है, सनराइजर्स। सनराइजर्स का मतलब क्या होता है, सूरज उग रहा है। अभी वो जो सूरज उगता है वो एक क्या है, वो है भाई अपनी शाश्वत सत्य, यानी कि फैक्ट है कि हाँ भाई सूरज तो उगता ही उगता है, पूर्व से सूरज उगता ही उगता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कब उगता है। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई सुबह ही तो उगता है, लेकिन सुबह एग्जैक्ट कौन से टाइम से उगता है वो नहीं पता। ठंडी में कभी ज्यादा लेट कभी जल्दी उगता है। तो ऐसे ही ये जो है अपना सनराइजेस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अफर्मेटिव यानी कि जो हम भी नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं वो। सेकंड होता है नेगेटिव जिसके पीछे नॉट लग जाता है, ठीक है। और एक होता है इंटेरोगेटिव जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि इसके पीछे एस और ईएस क्यों लगा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्लेस, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मैंने राइजेस, तो इधर ईएस है और इधर एस है, और ये लगा क्यों है, ये मेन चीज है, ठीक है। तो देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। एस और ईएस है, यहाँ पर मैंने लिखा है एस और ईएस कहाँ पर लगते हैं, जिसके पीछे ओ हो, सी एच ओ, एस एच ओ, एस एस और एक्स हो, ठीक है। एज एग्जाम्पल यहाँ पर गो मैंने लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए ब्लैक पेन यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पर गो लिखा है, तो गो के पीछे देखो क्या आया है, ओ आया है, तो इसके पीछे ईएस लग गया है। देखा, ये वॉच है, इसके पीछे क्या है, सी एच आया है, तो इसके पीछे क्या लग गया, ईएस लग गया। ये वॉच के पीछे क्या है, एस एच आया, तो इसके पीछे देखो ईएस लग गया। फिक्स के पीछे क्या है, एक्स आया, तो इसके पीछे ईएस लग गया। तो भाई ये एस कहाँ पर लगता है, हम लोग एस का यूज कहाँ पर करते हैं। इसके अलावा जो भी है अपने सेंटेंसेस उसके पीछे एस लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर प्लेज मैंने यहाँ पर लिखा है प्ले, ठीक है। क्या प्ले के पीछे सी एच आ रहा है, नहीं आ रहा है। एस एच आ रहा है, नहीं आ रहा है। एस एस आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो यानी कि ये सब के अलावा इसके पीछे कोई भी और अल्फाबेट आए वर्ड के पीछे, तो वहां पर अपने को शांति से एस लगा देना है। एक मेन चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि आई एंड यू के पीछे एस और ईएस नहीं लगता है। आई और यू से जो भी सेंटेंस बने उसके पीछे एस और ईएस नहीं लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम हमारी बात करते हैं कि जब भी हम लोग इंटरोगेटिव की बात करें तो वहां पर भाई डू डज लगता है। अब ये डू कहाँ पर लगता है और डज कहाँ पर लगता है, तो ये देखो डू जो है अपना वो भी सेम टू सेम इसकी तरह ही है। जहां पर भी इन सब के अलावा पीछे जो वर्ड्स आ रहे हो वहां पर डू लगता है। और डज कहाँ पर लगता है, देखो डज के पीछे भी ईएस लगा हुआ है, देखो यस। तो ये भी इसके जैसा ही इसके ऊपर भी रूल फॉलो होगा। अब बताओ ये कौन से ग्रामर का रूल है जिसके पीछे एस और ईएस लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो अपना ग्रामर का रूल है जिसके पीछे एस और ईएस लगता है, जो हमें बताता है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। वेरी गुड। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, हमारे ना इंग्लिश में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स जो हमें बताता है कि काम किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर हमारे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट,
ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या है, ही, शी और इट, ये है अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब इसे थर्ड पर्सन क्यों कहते हैं, बिकॉज हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं, दो पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर जो आई है ना, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई एंड वी ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं। और ही शी इट क्या है, वो अपने थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड। तो ऐसा ये पूरा स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसा पूरा ये स्ट्रक्चर होता है। और ये जो तीन है ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं है। अगर ये प्लूरल होते तो इसमें हमारा एस और यस नहीं लगता। अंडरस्टैंड। अभी मैं यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस बनाकर दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये पूरा है क्या, कैसे काम करता है। ओके चलो, तो चलो भाई यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बना दिए। अब यहाँ पर ही ड्रिंक्स वाटर आफ्टर वेकिंग अप, देखो ये अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट हमें याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है, ही, क्या हमारा सब्जेक्ट है, जी हाँ सर ही हमारा सब्जेक्ट है। क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जी हाँ सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर ड्रिंक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, जी हाँ सर बनेगा। अब यहाँ पर ES क्यों नहीं लगा है सर, क्योंकि यहाँ पर SH CH XO यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर S लगा है। और फिर वाटर आफ्टर वेकिंग अप, क्या ये कोई आदत है सर, जी हाँ ये कोई आदत है। क्या यहाँ पर कोई टाइम बताया गया है, नहीं बताया गया है। क्या यहाँ पर हमें कोई एक चीज ऐसे बताएगी कि ये यही टाइम पे हो रही है, ना जी ना, हमें सिर्फ इतना बताया है कि वो वाटर पीता है उठने के बाद। अब कब उठता है, शाम को 5 बजे या फिर सुबह 12 बजे, क्या पता, ठीक है। नेक्स्ट, माय फादर, ठीक है, इनके पिताजी की बात चल रही है। रीड्स, अब यहाँ पर क्या है, एस लगा हुआ है भाई। एस क्यों लगा है, क्योंकि ना CH है, ना SH है, ना O है, ना X है। यहाँ पर तो है भैया D, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आया अपना S, दी न्यूज़पेपर डेली। क्या ये कोई रूटीन की बात चल रही है, जी हाँ सर ये तो रूटीन है, मेरे पापा पढ़ते हैं भाई न्यूज़पेपर हर रोज सुबह, ठीक है, हर रोज, ठीक है। नेक्स्ट, वी एक्सरसाइज, ओके, यहाँ पर ना S लगा है ना ES लगा है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या ये सिंगुलर है, नहीं है। थर्ड पर्सन है, नहीं है। ये क्या है, वी है, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात चल रही है। तो ये लोग एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे के लिए। अब कौन सा घंटा किसको पता, ठीक है। नेक्स्ट, हनी टेस्ट्स, अब यहाँ पर ES, ठीक है, ES नहीं लगा है, यहाँ पर सिर्फ S लगा है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी E लगा हुआ होता है। अपनी जो टेस्ट की स्पेलिंग होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, तो इसके पीछे S ही लगा हुआ है, ठीक है। और टेस्ट स्वीट, ठीक है, तो हनी जो अपनी होती है वो उसका जो टेस्ट रहा है वो स्वीट होती है। क्या ये फैक्ट है सर, जी हाँ भाई ये तो फैक्ट है कि हनी का जो स्वाद है कभी कड़वा नहीं हो सकता, ना भाई ना, ये फैक्ट है, ये हमेशा हनी जो है मीठा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड्स, बर्ड्स, देखो यहाँ पर S लगा हुआ है, ठीक है। S यानी कि बहुवचन है, ज्यादा है, प्लूरल है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर फ्लाई के पीछे S और ES इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये बहुवचन की बात चल रही है, ज्यादा लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ही ब्रशिश। अब सर यहाँ पर जो अपनी ब्रश की स्पेलिंग होती है वो ब्रश होती है, इसके पीछे SH है, इसलिए यहाँ पर ES लगा है। दूसरी चीज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर अपना लगा है S और ES, I mean ES, ठीक है। और ये SH था इसलिए ES लगा है, इसलिए ही ब्रशेस हर टीथ एवरी मॉर्निंग। क्या ये भी कोई आदत है, क्या ये भी कोई रूटीन है, जी हाँ ये भी एक रूटीन है, ठीक है। तो ऐसे अपना अफर्मेटिव बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव। तो भाई अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पर मैंने सब्जेक्ट, डू डज, नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर डू यूज हुआ है, तो सर यहाँ पर डू, यहाँ पर डज है, यहाँ पर डज है, यहाँ पर डू है और यहाँ पर भी डू है, ऐसा क्यों? देखो मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर,
थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है? जी नहीं, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो क्या यहाँ पर एस और ईएस का भी रूल लगता है सर? जी हाँ, यहाँ पर भी एस और ईएस का रूल लगता है, क्योंकि ये देखो ईएस लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर ना होने की वजह से और आई के पीछे और यू के पीछे हमेशा डू लगने की वजह से यहाँ पर आई डू नॉट स्मोक सेंटेंस बना है, ठीक है। एक और चीज याद रख लो, यू एंड आई के पीछे हमेशा डू लगता है, ठीक है। ये चीज याद रख लो, दिमाग में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। डज क्यों लगा है? क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है? जी हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके पीछे डज लगा है। दूसरी चीज, ही डज नॉट, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है? जी हाँ, डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। भाई तुम लोग जाते हो क्या संडे को स्कूल? मैं तो नहीं जाता भाई, तुम लोग जाते हो क्या? मतलब कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है अपना दे। दे क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है? सिंगुलर है? जी ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो क्या यहाँ पर डज लगेगा? ना जी ना, यहाँ पर डज नहीं लगेगा। ना जी ना, यहाँ पर तो अपना डू ही लगता है, ठीक है। तो सी डू नॉट लिव हियर एनीमोर। नेक्स्ट है अपना आई डू। यहाँ पर डू क्यों लगा है? सेम यही चीज अपनी आएगी यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। दूसरी चीज, आई एंड यू के साथ हमेशा डू लगता है, तो आई डू नॉट नो हिज नेम, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अभी इंटरोगेटिव। तो भाई अभी मैंने यहाँ पर बना दिया है इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस, जहां पर हमेशा डू डज लगता है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी पूछे तब डू और डज लगता है। सब्जेक्ट लगता है अपना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट ऑप्शनल, ठीक है। और हाँ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी, वो इंटेरोगेटिव का निशान होता है, प्रश्नार्थ चिन्ह बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करते हैं डू, ठीक है। यहाँ पर यू के साथ डू क्यों लगा है? क्योंकि आई एंड यू के साथ हमेशा क्या लगता है? डू लगता है। तो डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डज। डज क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पर डज सी स्टडी एवरी डे, क्या वो रोज पढ़ती है? क्या तुम रोज पढ़ते हो भाई? हैं, पढ़ते हो? नेक्स्ट है अपना डू। डू क्यों लगा है? यहाँ पर वी है, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है? ना जी ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पर अपना डू लगता है। डू वी नीड मोर आइटम, क्या हमें और ज्यादा चीजों की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट डज, यहाँ पर लिखा है डज, ई एस पीछे लगा हुआ है। ई एस क्यों लगा है? ईट के पीछे, मतलब कि इट के पास हमेशा डज लगेगा, बिकॉज इट है वो है सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर कॉस्ट टू मच, डज इट कॉस्ट टू मच, क्या ये कुछ ज्यादा ही प्राइस है इसकी? नेक्स्ट अपना डू, यहाँ पर डू क्यों लगा होगा साहब जी? यहाँ पर डू इसलिए लगा हुआ साहब जी क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है साहब जी, इसलिए डू दे लाइक ट्रैवलिंग, क्या उन्हें घूमना फिरना पसंद है। सो या आई होप आप सबको आज की ये क्लास पसंद आई है और समझ आई है, मेन चीज़ें समझ आई है। अगर यहाँ पर आपको ये पसंद और समझ आई है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। ये अपनी पहली वीडियो थी, आई होप सो तुम्हें पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज़, मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ, तो आप लोग चाहो तो वहाँ पर कुछ मेरी प्राइस है, फीस है, आप लोग आ सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।